आज का क्वेश्चन है नोड्स एट गिवन डिस्टेंस इन बाइनरी ट्री। गिवन ए बाइनरी ट्री, a target node in the binary tree and an integer value k. Find all the nodes that are at a distance k from the given target node. No parent pointers are available. You have to return the list in sorted order. The tree may contain duplicate value. तो क्वेश्चन में एक रूट नोड गिवन है, एक टारगेट वैल्यू गिवन है और एक के गिवन है। अब करना क्या है, जो ये रूट नोड है इससे पहले इस टारगेट वैल्यू वाले नोड को फाइंड करना है। जैसे ये टारगेट वैल्यू वाला नोड फाइंड हुआ, अब इस जो ये नोड आया है इससे के डिस्टेंस पे जितने भी नोड्स हैं, ऑल नोड्स एट डिस्टेंस के, उन सबको फाइंड करना है। फिर जो ये नोड्स पे जो भी वैल्यू होगी डेटा, उस डेटा को एक लिस्ट में स्टोर करना है। लिस्ट में स्टोर करने के बाद इस लिस्ट को सॉर्ट करना है और इस लिस्ट को रिटर्न करना है, सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न करना है। ये आज का क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ गिवन है, एक नोड रूट, 2 इंट वैल्यू टारगेट और के। करना क्या, इस रूट नोड से पहले जो ये टारगेट वैल्यू है इसके नोड को फाइंड करना है। फिर इस नोड से वो सारे नोड्स फाइंड करने हैं जो कि इससे के डिस्टेंस पे हो, एग्जैक्टली के डिस्टेंस दूर हो। और फिर जितने भी नोड्स आए हैं उनकी डेटा को एक लिस्ट में स्टोर करवाना है। फिर जिस लिस्ट में स्टोर करवाए उस लिस्ट को सॉर्ट करना है और उसको रिटर्न करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। अप्रोच में यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, केस 1 और केस 2। अगर इस वाली बाइनरी ट्री की बात करते हैं, इसमें टारगेट वैल्यू मान लेते हैं 1 है, टारगेट इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे के इक्वल टू 2 मान लेते हैं। तो 1 से 2 डिस्टेंस पे टोटल नोड्स कितने पहले वो फाइंड करने, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 1 और 2 डिस्टेंस, मतलब एक 5 वाला नोड, एक 3 वाला नोड और एक ये 6 वाला नोड। तो ये 3 नोड आए, इनकी वैल्यू को स्टोर करवा ले कहीं पे 5, 3 और 6। अब ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं इनको सॉर्ट करना है लिस्ट में, 3, 5, 6 आ जाएगा। तो जैसे इस वाले एग्जाम्पल में टारगेट 1 है, के 2 है, तो टारगेट 1 का मतलब ये 0 डिस्टेंस पे, ये 1 डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे, ये 1, ये 2, ये 2। तो अगर ये वाला केस आता है तो इस वाले केस में जो टारगेट होगा उसके नीचे की तरफ आइटरेट करेंगे। नीचे की तरफ 2 ही नोड्स होंगे, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, उन दोनों में आइटरेट करना है। और के की वैल्यू को हर एक आइटरेटर पे मतलब डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पे के इक्वल टू 2 रहेगा, तो जैसे एक नोड नीचे की तरफ गए, लेफ्ट गए या फिर राइट गए, एक माइनस कर दिया, -1। यहाँ पे एक और माइनस कर दिया, एक और माइनस कर दिया, एक और माइनस कर दिया। और जैसे हमें पता चला के इक्वल टू 0 होगा, उस वाले केस में बोल सकते हैं कि जो भी नोड होगा उस पर जो डेटा पड़ी होगी वो हमें मतलब वो एट डिस्टेंस के इक्वल टू 2 पे है फ्रॉम दिस टारगेट नोड, फ्रॉम दिस टारगेट वैल्यू। तो जो वैल्यू होंगी इस वाली वैल्यू पे, के इक्वल टू 0 पे, उनको एक लिस्ट में स्टोर करवाना है। तो अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2 की। केस 2 में एक और एग्जाम्पल के साथ, इस वाले केस में मान लेते हैं कि टारगेट है 29, ये वाली वैल्यू, और रूट है इसमें 2, और के मान लेते हैं 3 है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, वो सारे नोड्स की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि डिस्टेंस 3 पे है फ्रॉम दिस टारगेट। केस 1 में बात कर रहा था कि अगर टारगेट वैल्यू इस नोड पे है तो उस नोड के नीचे और नोड्स कैसे फाइंड करें डिस्टेंस के पे, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं कि इस नोड के जो ये वैल्यू होगी इस पे 29 है, इसके ऊपर के नोड्स को कैसे एक्सेस करेंगे एट के डिस्टेंस पे, तो उसको केस 2 में समझ लेते हैं। केस 2 में क्या करना है, केस 2 में जो रूट नोड गिवन होगा, रूट नोड से पहले फाइंड करना है कि जो टारगेट वैल्यू है वो रूट के लेफ्ट में है या राइट में है। तो जैसे यहाँ पे जो 29 है ये रूट के राइट में है, लेफ्ट तो ये साइड है, राइट ये साइड है। इसी तरह से हर एक नोड के लिए फाइंड करना है। जैसे रूट का जस्ट नीचे वाला नोड है ये 11 के लिए लेफ्ट में या राइट में, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 के है राइट में, 11 के लेफ्ट में, और 11 से नीचे वाला 13 है, 13 के राइट में है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि ये नोड्स को निकालने का फ़ायदा क्या है कि किसके राइट में किसके लेफ्ट में, तो उसका फ़ायदा अब मिलेगा। जैसे 13 वाला जो नोड है वो जस्ट इमीडिएट एंसेस्टर है किसका, 29 का, जो टारगेट वैल्यू है। यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं, जो 13 है वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम 29। तो अब जैसे 29 13 के राइट में, तो अब क्या कर सकते हैं, 13 के लेफ्ट में फाइंड कर सकते हैं
वो सारे नोड्स जो कि k-1 डिस्टेंस पे हैं। -1 क्यों करा? क्योंकि 13 खुद एक डिस्टेंस दूर है 29 से, तो इसके लेफ्ट में सारे नोड्स फाइंड कर सकते हैं। और वो सारे नोड्स कैसे फाइंड करेंगे? अप्रोच नंबर 1 से, केस नंबर 1 से। उसमें क्या करते थे, एक टारगेट होता था अपने पास और एक के होता था। इस वाले केस में k-1 होगा। तो अगर 13 के लेफ्ट में फाइंड करना होगा यहाँ से, तो ऐसे कर सकते हैं, जो टारगेट वैल्यू हो से 17 होगी और जो k होगा वो k-2 हो जाएगा, इस तरह से। तो जो 13 वाला केस हो गया, इसी तरह से 11 वाला कर लेंगे। 11 के लेफ्ट में आया था 29, अब 11 के राइट में आइटरेट करेंगे। 11 कितनी दूर था 29 से? 2 यूनिट डिस्टेंस, 2। तो अब राइट में कितना देखेंगे? k-2। 11 के राइट में k-2 के लिए देखेंगे और कौन सा केस लगाएंगे? केस नंबर 1 से चेक कर लेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इसका मैं कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक एरे लिस्ट लेनी पड़ेगी, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, फाइंड k डिस्टेंस नोड्स, रूट टारगेट k और लिस्ट को पास करवाया। जो भी इस फंक्शन से लिस्ट आएगी उसको सॉर्ट करना है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट, और इस लिस्ट को रिटर्न करना है। ये थी क्वेश्चन की डिमांड। अब इसको करेंगे कैसे वो लिख लेते हैं। तो केस 1 के लिए लिख लेते हैं पहले, स्टैटिक वॉइड फाइंड k डिस्टेंस नोड डाउन। इसमें नोड, एक नोड बना लेते हैं, एक इंट k होता है और एक लिस्ट पास करवानी है, यानी लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट। तो यहाँ पे बेस कंडीशन आएगी इफ़ नोड अगर नल है या फिर जो k है वो 0 से भी छोटा है तो रिटर्न करना है। अगर जो k है वो 0 है उस वाले केस में लिस्ट में ऐड करना है नोड की डेटा को और फिर रिटर्न करना है फंक्शन को। और अगर k बड़ा है उस वाले केस में फाइंड k डिस्टेंस नोड डाउन में पास करना है नोड डॉट लेफ्ट, k को एक हर स्टेप पे माइनस करना है और लिस्ट को पास करना है। इसी तरह से राइट में आइटरेट करना है, k डिस्टेंस नोड डाउन, नोड के राइट में चलना है k-1 और लिस्ट को पास करना है। तो ये वाला फंक्शन है केस नंबर 1 के लिए। ये क्या कर रहा है, अगर इस हम ऑलरेडी टारगेट वैल्यू पे पहुंच चुके हैं उस वाले केस में ये लेफ्ट में आइटरेट करेगा और राइट में करेगा, वो हर स्टेप पे एक k को माइनस कर देगा। तो जैसे k = 0 होगा, इसका मतलब है हम उस वाली नोड पे जा चुके हैं जो कि k डिस्टेंस दूर है टारगेट वैल्यू से। उस वाले केस में क्या करेगा, नोड जिस भी नोड पे होगा उसकी डेटा को ऐड कर देगा लिस्ट में और फिर रिटर्न कर देगा। अब बात कर लेते हैं केस 2 की। इसमें स्टैटिक इंट, क्योंकि रिटर्न करना होगा, इसका फंक्शन लिख देते हैं फाइंड k डिस्टेंस नोड। इसमें एक नोड होता है नोड, इसमें टारगेट की ज़रूरत पड़ेगी, टारगेट और इंट k और एक लिस्ट। अब जो ये फंक्शन है केस 2 का, ये फाइंड k डिस्टेंस नोड, ये वही फंक्शन है जो यहाँ पे लिखा है। इस फंक्शन से हम क्या करेंगे, पहले टारगेट वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे टारगेट वैल्यू मिलेगी उस वाले केस में इसको अप्लाई कर देंगे। इफ नोड डॉट डेटा अगर टारगेट की इक्वल है उस वाले केस में क्या करना है, उस वाले केस में केस 1 को कॉल करना है, फाइंड k डिस्टेंस नोड डाउन, नोड पास करना है और k करना है और लिस्ट करनी है और रिटर्न 0 करना है। यहाँ पे रिटर्न कुछ भी कर सकते हैं, बस -1 नहीं करना। एल्स में एक इंट लेना है लेफ्ट डिस्टेंस। ये LD लेफ्ट डिस्टेंस क्या बताएगा, एक बार इसको थोड़ा समझा देता हूँ। जो केस 2 में हमने निकाला था, जो एंसेस्टर नोड्स हैं, जैसे ये 2 आ रहा था, 2 के राइट में आया था 29, फिर 11 लेफ्ट आया था, ये बताएगा कि 11 के लेफ्ट में 29 है और ये 13 आ रहा था, इसका मतलब 13 के राइट में 29 है। तो LD और यहाँ पे एक और इंट लेना पड़ेगा RD। LD मतलब लेफ्ट डिस्टेंस, RD राइट डिस्टेंस। ये दोनों बताएंगे कि जो ये 3 नोड्स हैं, 3 एंसेस्टर नोड्स हैं,
इनके लेफ्ट में कितने डिस्टेंस पे 29 है। तो जो LD वाला है वो सिर्फ 11 के लिए वैलिड होगा कि 11 के ही लेफ्ट में 29 आ रहा है, तो ये बताएगा कि 11 के लेफ्ट में कितने डिस्टेंस पे आ रहा है। तो LD स्टोर करेगा 2, LD स्टोर करेगा 2, और जो LD वाला नोड होगा वो 11 होगा। तो ये चीज़ ये बता रहा है। RD वाला स्टोर करेगा 1 13 वाले नोड के लिए, और RD वाला स्टोर करेगा 3 इस 2 वाले नोड के लिए। तो LD RD यहाँ पे इस चीज़ को मतलब डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ़्ट डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, फाइंड के डिस्टेंस नोड के लेफ़्ट में इटरेट करके टारगेट और के और लिस्ट। इफ़ LD नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है कि लेफ्ट सब ट्री में आइटरेट कर रहे हैं। तो अगर ये वाला केस आता है तो चेक करना है कि LD +1 अगर के इक्वल है तो लिस्ट में ऐड करना है नोड की डेटा को। ये वाला वही केस है जो हमने समझा था इसके साथ। यहाँ पे जो 13 था, जैसे ये वाला 13 है, यहाँ पे 13 के राइट में आया था, राइट में 29 आया था, पर जो 13 आया था उसको ऐसे समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेफ्ट में 29, तो ये डिस्टेंस 1 पे था। तो अगर ये 1 अगर के इक्वल हो जाता है, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर लेफ्ट डिस्टेंस +1 इक्वल टू के होता है, उस वाले केस में बोल सकते हैं कि जो भी नोड पे डेटा होगी उसको भी लिस्ट में ऐड करवाना है। तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन में क्या आएगा, एक चीज़ देखना, 13 के राइट में है 29, 13 के लेफ्ट में 17। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट को अभी मत देखो, अभी सिर्फ लॉजिक समझना है, लॉजिक क्या लग रहा है। तो 13 वाला 1 यूनिट डिस्टेंस पे था, 1 यूनिट फ्रॉम 29, और हमें फाइंड क्या करना था 3 वाला, के इक्वल टू 3 वाला। 13 वाला है 1 पे, तो 13 का हमने इफ़ वाली कंडीशन में चेक करवा लिया। इफ़ में चेक करवा लिया कि LD +1 अगर के इक्वल है, और यहाँ पे LD 0 आएगा पहले केस में, क्योंकि जब के इक्वल ये LD नॉट इक्वल टू -1 रहेगा, उस वाले केस में रिटर्न होगा 0। जब 0 रिटर्न होगा तो LD 0 होगा। LD +1 इक्वल टू के, मतलब 1 को के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। तो इस 1 का मतलब है कि इस 13 का चेक करवा रहे हैं क्या ये 13 29 से के डिस्टेंस पे है। अगर नहीं है, उस वाले केस में क्या कर रहे हैं, वो एल्स में आएगा। और उस वाले केस में क्या करेंगे, उस वाले केस में 13 के लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि राइट में 29 है तो लेफ्ट में जाएंगे। अगर लेफ्ट में 29 होता तो राइट में जाते। अब लेफ्ट में कैसे जाएंगे, लेफ्ट में क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट केस में वाला मतलब फर्स्ट केस में जो समझा था अप्रोच, सेम वही यूज़ करनी है। यहाँ पे फाइंड के डिस्टेंस नोड्स, डाउन जाना है किसके, 13 के लेफ्ट में, नोड के लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट राइट को अभी मत देखना, 13 के लेफ्ट में जाना, और इसमें के आएगा। के क्या आएगा, 1 यूनिट ये हो गया 29 से, 1 यूनिट ये हो गया, तो टोटल 2 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे आएगा के इक्वल टू के माइनस LD -2, और फिर जो भी हमें पास करवाना है, लिस्ट पास करवानी है, वो करवा दो। तो यहाँ पे एल्स में इस तरह से ये लिखा जाएगा। इफ़ ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो एल्स में फाइंड के डिस्टेंस नोड, डाउन जाना है नोड के राइट में, क्योंकि अभी लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो राइट में जाना है। अगर राइट वाले सब ट्री की बात कर रहे होते तो लेफ्ट में जाना होता, नोड डॉट राइट। और यहाँ पे के को क्या लिखेंगे, L, यहाँ पे के क्या आएगा, के माइनस लेफ्ट डिस्टेंस -2, यहाँ पे 2 आया पर्टिकुलर, और लिस्ट को पास करवाना है। और इसके बाद रिटर्न करना है लेफ्ट डिस्टेंस +1। तो यहाँ पे LD +1 क्या है, इस किसको डिनोट कर रहे हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। इसमें जो हमने ये करा था, 2 के राइट में है 29, फिर 11 के लेफ्ट में, फिर 13 के राइट में, ये चीज़ करी थी। तो ये 2 है, ये 11 है, ये 13 है। तो 13 के लिए LD इक्वल टू 0 आया था लास्ट वाले केस में, हमने देखा यहाँ से, क्योंकि LD नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब वो 0 आया होगा। और LD +1 को के साथ कंपेयर करवा रहे थे, तो 13 के लिए LD क्या है, 0 है। तो 13 के जस्ट ऊपर वाले एंसेस्टर के लिए LD को LD +1 करवा रहे हैं, मतलब ये चीज़ पास करवा रहे हैं, ताकि जो जस्ट ऊपर वाला एंसेस्टर वो एक डिस्टेंस और आगे को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से LD +1 क्या डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि 29 और 13 में LD अगर 0 था तो 29 मतलब 13 और 11 में LD 1 होगा, मतलब +1 होगा। ये 1 ऐसे डिनोट कर रहा है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 है तो इनके बीच का डिस्टेंस 1 + 1 होगा, मतलब 2 होगा टोटल।
सेम चीज़ राइट के लिए करनी है, इंट राइट डिस्टेंस इक्वल टू फाइंड के डिस्टेंस नोड। यहाँ पे नोड के राइट में आइटरेट करना है, टारगेट सेम रहेगा, के सेम रहेगा, लिस्ट सेम रहेगी। फिर सिमिलर चीज़ रहेगी, और आर डी नोट इक्वल टू -1 है तो इफ़ आर डी +1 इक्वल टू के है तो लिस्ट डॉट एड नोड डॉट डेटा, एल्स में आएगा फाइंड के डिस्टेंस नोड डाउन, नोड के लेफ्ट में करना। अब यहाँ पे के -RD-2 आएगा और लिस्ट पास होगी और रिटर्न करना है RD+1। अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस नहीं है उस वाले केस में रिटर्न -1। तो ये है कोड, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इल्लीगल कैरेक्टर कुछ तो है, तो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।